हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय माजुली में है। थोड़ा देर यहां पर सुबह घूमने के लिए वापस आ गए। इसके बाद हम जाने वाले हैं शिव सागर। आपको मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। आइलैंड के बाहर 3 नदी हैं। सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्रा रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है लोहित रिवर, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं। लोहित रिवर को जस्ट आप क्रॉस करके आगे जाएंगे तो लखीमपुर, वो जो लैंड आप देख रहे हैं, दैट्स पार्ट ऑफ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। तीसरी रिवर का नाम है सुबानसिरी रिवर। लोहित रिवर की एक ब्रांच जाके वहां मिलती है और फर्दर वो ब्रह्मपुत्रा को जाके ज्वाइन कर लेती है। अब माजुली इतना मुझको खूबसूरत लगा, इतना पसंद आया कि मुझे लग रहा है यहां पर अगर कोई 2 या 3 दिन हॉलीडे करके आ जाओ तो आप साइकिल हायर पे लो, गांव जैसा वातावरण एंजॉय करो, ट्राइबल फूड एंजॉय करो, कल्चर बहुत कुछ है यहाँ पर। कल शाम को हम यहाँ पर आए थे, थोड़ा डार्क हो गया था तो ये कॉटेजेस मैं देख नहीं पाया था, तो मॉर्निंग में कॉटेजेस देखने आ गए। तो यहाँ ऑलरेडी हमने किसी से बात की कल शाम को, तो उनकी इंतजार कर रहे हैं वो आए और उनका कॉटेज भी देखेंगे और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। यस, जिनका इंतजार था आ गए। दीप मोइना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। कल शाम को आधा घंटा हमारी ऑलरेडी चर्चा हो गई थी एक दूसरे को समझने के लिए। तो आपका इंटरेस्ट है ट्रैकिंग करना, यस, माउंटेनरिंग करना। वाह, आपकी हेल्थ देख के लग रहा है मेरे को। थैंक यू। फिटनेस ऑल्सो ना, सो नाइस। तो इनके ना सामने ही कॉटेज है यहाँ से 100 मीटर्स पे, तो वहां चलकर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। Sure, of course, you are most welcome. या You have come at the right time to Majuli. The best time to come to Majuli is from October till March. And if you spend 2 days here, then you can see a lot of migrating birds in Majuli. And one more thing, the famous Jadov Pine Forest. If you have another one day, then I think you should visit this forest also. सो ट्रू। मार्च का महीना है, वेदर इतना अच्छा है यहाँ पर, काफ़ी प्लेजेंट ही बोलूँगा। बट ये है कि अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आपको हो सकता है स्वेटर की ज़रूरत हो। बेस्ट टाइम टू फील माजुली इज अर्ली मॉर्निंग। Right. अर्ली मॉर्निंग एट 4:30 और 5 Yeah. एंड लेट नाइट ऑल्सो। लेट मतलब यहाँ का लेट नाइट डेफिनेशन है 8:30 PM और 9 PM। तो वन इन द नाइट इज नॉट लेट नाइट, राइट? तो बड़ा साइलेंस आप फील करते हो माजुली की। ब्यूटीफुल। अदर थिंग, कौन सा महीना है जो हमने समझा जो आपको अवॉइड करना चाहिए? आई गेस दैट्स बिटवीन मई, जून एंड जुलाई। तो ये 3-4 महीना जब मानसून का होता है तो ब्रह्मपुत्रा का पानी ऊपर आता है, तो वो टाइम पे फ्लड आता है। तो वो पीरियड एज अ ट्रैवलर आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी वी ऑल विश कि ये जो बार बार फ्लड आने से दिक्कत आती है रेजिडेंट्स को, वो समडे ओवरकम हो जाए। Yes, yes, I hope so. वी ऑल होप We all दैट hope. हैपेंस। Yeah, exactly. क्या टैरिफ है पर डे बेसिस पे? ये 1500 per night. 3% accommodation है. All the cottages same. ओके। तो अंदर क्या बेड रहता है, क्या रहता है? बेड नहीं रहता। ये प्लेटफॉर्म का बेम्बू प्लेट का ऊपर ही हम लोग कुशन्स रखते हैं। ओके। अच्छा, ये आपका सामने ओपन डाइनिंग हॉल। यस। वाह। अच्छा, वो सेक्शन आपने बना रखा है बैकपैकर्स के लिए। यस। उसका क्या है टैरिफ पर डे? पर टेंट आई चॉइस 600 रुपीज। इसमें 3% आ सकते हैं अंदर। एंड वी प्रोवाइड ऑल ब्लैंकेट्स, मैट्रेस, पिलो कवर्स, एवरीथिंग। वाह। असमीज ब्रेकफास्ट आप बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भार्गव है, भार्गव बोरा। वेरी गुड। पोइता भात आज हम यहाँ पर नाश्ते में खाने वाले हैं। तो जो मैंने थोड़ा सा समझा, रात का जो लेफ्ट ओवर राइस होता है उसको पानी में सोक कर दिया जाता है, उसको खाया जाता है रोस्ट करके, या तो वेजिटेबल्स के साथ या फिर फिश के साथ। और ये है जो पहले किसान खाया करते थे और आजकल भी खाते हैं किसान, खाली वो सिटी लाइफ में ये चीज कम हो गई है। फाइनली वुड फायर पर रोस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिश, टमाटर, आलू, मिर्च, प्याज को रोस्ट नहीं किया गया, साथ में हरी मिर्च और धनिया। अब आप क्या करोगे इसके बाद? फिश को साफ करके मैश करेंगे, आलू टमाटर और इनके साथ। वैसे मैं पहली बार ये रेसिपी देख रहा हूं, समझ रहा हूं कि राइस को कुक हो जाने के बाद पानी में सोक किया जा रहा है, और ये बड़ी पॉपुलर रेसिपी है स्पेशली अमंग फार्मर्स। क्या दिन नसीब हुआ। आप देखो, ओपन डाइनिंग हॉल में इस तरह से बैठना, चारों तरफ ग्रीनरी, कॉटेजेस जो कि बैम्बू से बने हैं, हमारा टेबल भी बैम्बू, हमारा चेयर भी बैम्बू, और फूड सर्व्ड इन बेल मेटल
यूटेंसिल। ऊपर से थोड़ा सा पुदीना डाल दिया, पोइता भात, थोड़ा सा नमक और सरसों के साथ मिक्स करके। सरसों का तेल डालने से ना एक बड़ी डिफरेंट किस्म की पंजेंसी आ गई है टेस्ट के अंदर, और वो अच्छे से डोमिनेट कर रही है इस पूरे टेस्ट को। ये गर्मियों की डिश है, अगर इसको आप गर्मी में खाओगे तो आपको ठंडक पहुंचेगी। फिश, आलू, टमाटर, मिर्ची, ये सब जो हमने देखा, ये है उसका मिक्सचर। इंतहा हो गई है टेस्ट की, मैं सीरियसली बता रहा हूं, लाइफ टाइम टेस्ट है। इसमें पूरी गेम क्या है जो अभी तक मैंने समझी है, थोड़ा सा पोइता भात ले लो, 3-4 बार खा लो, फील ले लो इस तरह के टेस्ट की। उसके बाद थोड़ा सा ये मिक्सर लेने का, और स्मोकी फ्लेवर का तो क्या कहने, सब कुछ है इसके अंदर। वुड फायर पे तो हम लोग कुकिंग देख ही लिया, अब इसके अंदर मल्टीपल चीजें, क्या वो टमाटर की हल्की हल्की खटास, आलू का फ्लेवर, फिश का फ्लेवर, और फिश में बोन निकाल दी तो खाना मेरे जैसे पर्सन के लिए आसान हो गया। जस्ट टू गुड, बहुत शानदार। तोरी और आलू को रोस्ट करके भी ना साथ में दिया है। सरसों का तेल हर चीज में डाला गया एज ए टॉप अप। वुड फायर में रोस्टिंग और सरसों का तेल, और साथ में इस तरह से ओपन एटमॉस्फेयर में बैठना और एंजॉय करना। ये भी देखो स्टाइल है, खाते खाते थोड़ा सा अदरक में नमक और वो तो डाल रखा है, साथ में सरसों का तेल हल्का सा ऐड करके अदरक का बाइट ले लेने का। टेरिफिक, जस्ट टू गुड। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो बहुत यूनिक है, तो इसमें ओपन माइंडसेट से खाओ और एक नए चीज को एक्सपीरियंस करो तो मजा जरूर आएगा, जैसा कि हमें इस मूवमेंट पे आ रहा है। आप देखिए क्या इसका खूबसूरत टेक्सचर है। टमाटर, आलू, मिर्च, हरी मिर्च भी है, लाल मिर्च भी है, और सबको रोस्ट करके इस तरह से बनाया गया। ये जो मील अभी मैं खा रहा हूं ना, इसके अंदर ये यूनिकनेस है कि सिंप्लिसिटी एट इट्स पीक और टेस्ट एट इट्स पीक। इस तरह का टेस्ट पसंद करने के लिए सबसे पहले आपको सरसों का तेल का टेस्ट पसंद आना चाहिए। अगर मस्टर्ड ऑयल आपको पसंद है तो ये पूरी की पूरी जो चीज है ये आपके लिए नंबर 1 टेस्ट बन जाएगा। बहुत यूनिक। माजुली से ना वापस जाने का मन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है मेरी प्लानिंग में फॉल्ट है। कम से कम मेरे को यहाँ 2 to 3 नाइट्स रुकना चाहिए। और ऐसा एनवायरनमेंट छोड़कर कौन जाना चाहेगा। सोचो ना कितना खूबसूरत वातावरण। थोड़ा मुझे लग रहा है मैं थोड़ा इमोशनल हो गया माजुली को लेकर। रुक जाइए। ग्रेट, आई विश। अच्छा एक चीज बताइए, अगर किसी को 6 दिन प्लान करने हो, 2 दिन गुवाहाटी, 2 दिन काजीरंगा, 2 दिन माजुली। अब यहाँ तो आप आ जाओगे, लेकिन गुवाहाटी यहाँ से दूर है, तो यहाँ से वो रिटर्न कैसे लेंगे? जोरहाट में एयरपोर्ट है। अच्छा, ये बात इंटरेस्टिंग है। जोरहाट में एयरपोर्ट है और रेलवे स्टेशन तो होगा ही होगा। ग्रेट। आपके रेफरेंस के लिए जोरहाट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, फेरी में लगभग 1.5 घंटा लगता है। तो जिस जगह अभी हम हैं, यहाँ से फेरी पॉइंट पहुंचने में लगभग 15 मिनट बाय रोड, और वहां से 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच। और आपने सुबह सुबह हमें समय दिया, और थैंक्स, नाइस मीटिंग यू। और आपका वो रोस्टिंग तो क्या कहने, हमेशा याद रहेगी, और बड़ा एक्सक्लूसिव फूड आज हमने खाया है। थैंक यू। आई एम सो हैप्पी। चलो बाय बाय, थैंक्स थैंक्स, बाय बाय बाय। सरसों के तेल को कैसे तैयार किया जाता है, इसको समझने के लिए हम आए हैं इंदू जी के पास माजुली में। इन्होंने हमें फैक्ट्री विजिट करवाया, पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझाया,
तो मैं चाहता हूं मैं इसको एक्सप्लेन करूं और आप मुझे करेक्ट करें अगर मैं कुछ गलती करता हूं तो। दो तेल हैं इस समय हमारे हाथ में, कच्चा तेल, पक्का तेल। हमें नहीं मालूम था आज से पहले कि तेल में दो वैरायटी होती है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये बोतल इन्होंने अपने घर से मंगवाई है दिखाने को, तो दोनों तेल के टेक्सचर में फर्क है। पहले बात करते हैं कच्चा तेल कैसे तैयार होता है। सरसों इनके पास फार्म से आ गई, इन्होंने सामने जो ड्राइंग यार्ड है वहां पर उसका 3 से 4 दिन तक सुखाते हो। ड्राई हो जाने के बाद अंदर एक मशीन में जाता है, वहां पर उसके जो हटाने वाले पदार्थ होते हैं उनको फिल्टर कर दिया जाता है। फिल्टर हो जाने के बाद वो बोरी में पैक होता है वापस, और वो आपकी दूसरी मशीन में चला जाता है। वहां पर जाके तेल निकलता है। तेल निकलने के बाद फिल्टरिंग मशीन में जाता है, वहां से तेल फिल्टर होके रेडी हो जाता है, रेडी फॉर सेल, विच मीन्स इस तरह की बोतल में आप पैक करके आगे सेल करते हैं। परफेक्ट। अब बात करते हैं पक्के तेल की, जो कि ये वाला है। पक्के तेल को तैयार करने के लिए स्टेप नंबर 1 है सरसों को वॉश करना। उसके बाद अच्छे से जब वॉश हो जाती है सरसों, इस तरह से ड्राई किया जाता है जो आप बाहर देख रहे हैं। ड्राइंग हो जाने के बाद उसको ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंडिंग के बाद आपके पास 2 चॉइस है, या तो उसको ओवन में डालो और रोस्ट करो, या फिर आप कढ़ाई में डालकर उसको रोस्टिंग करो। जब रोस्टिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेवल पे, उसके अंदर वेस्टेज होने के चांसेस हैं अगर आपके पास वो तरीका नहीं है उसको ढंग से करने का। तो एनीवेज जब रोस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो आपकी मशीन में आ जाएगा तेल निकालने के लिए। तेल निकलेगा, बाजू का फिल्टर मशीन में जाएगा और वहां से आपका पक्का तेल तैयार। तो ये पक्का तेल हमारे सामने। इंदु जी, $1 मिलियन क्वेश्चन है। मुझे नहीं मालूम कि प्योर सरसों का तेल कैसा होता है, मिक्सिंग वाला कैसा होता है, क्या तरीका है आम आदमी समझ सके। इसको आप जब कढ़ाई में डालेगा उसी समय आपको पता लग जाएगा ये अच्छा है, ये मैंने मिक्सिंग है। कैसे पता चलेगा? वो आपको दिखाना होगा थोड़ा। अच्छा, दिखा सकते हो हमें? हाँ, ओह वाओ सही है। मतलब इनके पास यूनिट भी है, घर आपका यहाँ पे? हाँ, आइए। वाओ। आपको दिखाने के लिए मैं एक रैंडम बाजार से लाया है और ये मेरा मिल का तेल है। दोनों का फर्क अभी आपको पता चल जाएगा। बाजार का तेल है ये। अभी मैं ये डाल देता हूँ। ये मेरा तेल है, ये देखिए। इन्होंने अभी हमें एक्सप्लेन किया जिस सरसों के तेल के अंदर मिक्सिंग होगी, जब आप उसको कढ़ाई में डाल के ऑन करोगे तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे बुलबुले आएंगे। अब क्या हम यहां नोटिस कर रहे हैं कि दोनों कढ़ाई के अंदर बुलबुले नहीं आ रहे। तो इस एग्जांपल के थ्रू जो तेल इन्होंने रैंडम हमें दिखाने के लिए बाजार से मंगाया, वो तेल भी अच्छी क्वालिटी का है। क्योंकि हम माजूली में है तो चांसेस कम है कि आपको मिक्सिंग वाला तेल मिले। तो ये केवल एक डेमो था, बट चांस की बात है इन्होंने दिखाया, और दिस ओनली टेक्स अस टू द एंड रिजल्ट कि माजूली में आपको सरसों का तेल अच्छा मिलेगा। आपके घर में जब आप सरसों का तेल यूज करेंगे तो आप भी चेक करिएगा कि बुलबुले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैं भी अपने घर जाऊंगा तो जरूर चेक करूंगा। तो बुलबुले आ रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं मिक्सिंग है। ओह, अब यहां आने के बाद ना हमारे को भी थोड़ा सा नॉलेज हो गई है, थैंक्स। ये मेरे हाथ में राइट हैंड साइड में जो तेल है ये है कच्चा तेल, हाई ट्रांसपेरेंसी लेवल, ब्रेकफास्ट के टाइम हमने देखा। और ये है पक्का तेल, लो ट्रांसपेरेंसी लेवल। स्मेल मैंने देखना चाहता हूं। ओके, समो मेरे को ऐसा लग रहा है जो आपका पक्का तेल है उसके अंदर पंजेंसी लेवल ज्यादा है। तो जिनको सरसों का तेल खाने में पसंद है, वो आपकी बात सही है, वो ये ज्यादा पसंद करेंगे। बट हेल्थ बेनिफिट की बात करो तो कच्चा तेल ही अच्छा। कच्चा तेल ही अच्छा है। बताओ, इन्होंने कितने सिंपल ढंग से हमें पूरा डेमोस्ट्रेशन सहित अपने क्वालिटी टाइम के 2 घंटे दे दिए। सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमारे को। और फिर मुलाकात करेंगे आपसे जब दोबारा माजूली आना होगा। थैंक यू सो मच। दोपहर के 2 बजे हम फेरी पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। सामने देखिए आप फेरी जो खड़ी है ना, उसमें हमारी गाड़ी ऑलरेडी लोड हो चुकी है। 6 से 7 गाड़ियां, 15-20 मोटरसाइकिल और पैसेंजर्स। 700 रुपए लगते हैं एक गाड़ी का, और पैसेंजर टिकट है 15 रुपीज। सामने से हमने टिकट निकाली। अब वहां ना बोर्ड पे लिखा भी हुआ है कि सुबह 7 बजे यहां से आप जाना शुरू करते हो, हर घंटे में फेरी है। अभी 2:30 बजे का फेरी, हमको आधा घंटा इंतजार करना है, और 3 बजे का आखिरी फेरी है। उसके बाद कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है बिटवीन माजूली टू मेनलैंड जोरहाट, या फिर वहां से वापस आने के लिए। बाकी कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी बताता हूं। मॉनसून के दिनों में
आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र का पानी ऊपर आता है, न्यूज में भी आप सुनते होंगे, तो उन दिनों में यहाँ पर पानी काफी ऊपर तक आ जाता है, समझ लीजिए कि मेनलैंड तक भी काफी बार आता है। उस दौरान में 2 दिन या 4 दिन के लिए फेरी सर्विसेज बंद हो जाती हैं। तो वो टाइम है जब आइलैंड और मेनलैंड एकदम कट ऑफ हो जाता है फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन पर्सपेक्टिव। आधा घंटा इंतजार करते हैं और 1.5 घंटे का ये सफर करके हम जोरहाट पहुंचेंगे सामने फेरी में। जोरहाट फेरी पॉइंट पहुंचने में हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए। ओरिजिनल प्लान ये था कि अगर हम टाइम पे यहां पहुंच जाते तो आधे घंटे का सफर करके हम चले जाते टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इंडिया का फर्स्ट टी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वहां जाते कुछ चाय पे इंफॉर्मेशन पाते, लेकिन अभी 4:40 हो चुके हैं। वहां जाकर भी फायदा नहीं, क्योंकि बाय द टाइम हम वहां पहुंचेंगे इंस्टीट्यूट क्लोज हो चुका होगा। अब हम यहां से आधे घंटे का सफर करके ढेकिया कुआओ बौर नामघर जा रहे हैं और वहां से आगे हमारी शिव सागर की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अभी हम ढेकिया खोवा बौर नामघर आए, अंदर जाके मैंने माथा टेका। आपकी जानकारी के लिए यहां पर श्रीमद् भगवत गीता की स्थापना 1528 में महापुरुष माधव देव द्वारा की गई। यहां पर एक दिया है जो 1528 से आज तक जल रहा है। इसकी देखरेख यहां के हेड पुजारी करते हैं, जिनको नामघरिया कहते हैं। हम माजुली गए, सत्र के कल्चर को हमने समझा। यहां आकर हमने सत्र और नामघर के बीच का डिफरेंस को समझने की कोशिश की। हमें यह समझ आया सत्र के अंदर वैष्णव लोग रहते हैं, नामघर में कोई नहीं रहता। अगर आप 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में यहां पर आते हैं तो पालनाम फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल के दौरान नामघर 24 घंटे खुला रहता है। अगर आप यहां पर आ रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए नामघर के टाइमिंग्स हैं सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक। यहां आके बहुत अच्छा लगा। अब हम यहां से शिव सागर की जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। जोरहाट से जब भी हम चले तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि होमली फूड कहां खा सकते हैं ऑन वे टू शिव सागर। तो हमें पता लगा एक अपॉर्चुनिटी है किसी के रेफरेंस से टियोक में फूड खाने के लिए। तो फाइनली हम यहां पर पहुंच चुके हैं। नमस्कार, फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे हैं। पिछले 10-15 मिनट से चर्चा हो रही है क्या खा सकते हैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि 12-13 दिन में हमने इतना कुछ खा लिया। उसके बावजूद इन्होंने हमारे को 3-4 ऐसी ऑप्शंस बता दी हैं जो हमने अभी तक नहीं खाई। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे ये आप कैसे कुकिंग करेंगे सो दैट देन वी कैन हैव दिस फूड। ये है ड्राइड जूट प्लांट, ओके, ड्राइड जूट प्लांट। इसके साथ हम बनाएंगे दाल का एक मिक्स सब्जी, मिक्स कड़ी, और उसमें हम ऐड करेंगे खार, वो असमीज खार। फैंटास्टिक। तो जूट प्लांट की लीफ है जिसको आपने या ड्राइंग करने के कितने समय तक इसको खा सकते हैं? फॉर अप टू 1 year। ओह, वी कैन यूज इट। जबरदस्त, मैंने कभी नहीं खाई। Okay, then this one is dried night jasmine flower. Okay, it is in the season of October and November, so we dried it for longer future use. We will make a dish from with rice powder and little amount of salt and oil. We will fry it with this. Great. Okay, and this is in Assamese we call it dhekia, and English name is fiddlehead fern. We will make a sour tasted curry with पकोड़ा, दाल का पकोड़ा है ना, उसके साथ हम एक सोर टेस्टेड करी बनाएंगे। फैंटास्टिक। अच्छा, ये तेता फूल बोलते हैं? तीता फूल है। तेता फूल है, ये हमने ना गुवाहाटी में खाया था। हाँ। जब गुवाहाटी से हम चांदडूबी गए थे। हाँ। तो ये मैंने इनको बोला कि हम एक बार टेस्ट कर चुके हैं, तो इसको इस समय नहीं करते। ग्रेट। अच्छा, फूड रेडी हो चुका है। फैमिली मेंबर्स पहले ही डिनर कर चुके हैं क्योंकि इस समय रात के 9:30 हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या है, तो अगर मैं कुछ मिस्टेक करूंगा तो आप बता दीजिएगा। सबसे पहले ये जो चटनी है ये है कोसू की स्टेम, जिससे आपने इसको तैयार किया गया है। ये चटनी है जो फिश मिंट की लीफ से बनी है। ग्रेट। साथ में क्या, लहसुन।
ये जो आप पकोड़ा सा देख रहे हैं ना, ड्राइड नाइट जैस्मिन और राइस फ्लावर को मिलाकर इसको डीप फ्राई किया गया, उससे ये तैयार किया गया। ये आप देख रहे हैं दाल जिसके अंदर खार का इस्तेमाल किया गया, साथ में जूट प्लांट की लीफ जो अभी हमें थोड़ी देर पहले दिखाया था, इसको 6 महीने 1 साल के लिए ड्राई करके इस्तेमाल करते हैं। ये आप देखिए क्लोजअप में फर्न और साथ में दाल का पकोड़ा। और बार बार हर दिन 2-2 बार 3-3 बार मैं नोटिस कर रहा हूं, मैं जहां भी जा रहा हूं फूड सर्व किया जाता है बेल मेटल के बर्तन में। वो बात आपकी सही है। बिटर तो ऑब्वियसली है, मैं पहली बार खा रहा हूं, मेरे को कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह के टेस्ट का। कोलकाता में अभी हम हाल ही में गए थे, तो वहां पर मैंने देखा कि जो बिटर चीज है वो फूड वहीं से शुरू करते हैं। तो यहां भी कुछ ऐसा पैटर्न है कि पहले वो बिटर चीज खाओ, उसके बाद दाल और जो आपको फिश खाना है। खार का आइटम है ना हम लोग का, हम लोग फर्स्ट खाते हैं, मतलब राइस के साथ। अच्छा, ग्रेट। ऐसा मैं अकेला ले रहा हूं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो एटलीस्ट आप कुछ तो ले लो। शुरू में जब मैं आया ना तो मैं खार को लेके बहुत कंफ्यूज था। पहले 1-2 दिन तो मुझको ऐसा लगा जैसे खार और बेकिंग सोडा काइंड ऑफ एक ही चीज है, लेकिन बाद में जब मैंने और डिटेल में समझने की कोशिश की तो मुझे मालूम चला कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। खार नेचुरल है, ऑब्वियसली बेकिंग सोडा तो नेचुरल नहीं है। ये भी थोड़ा थोड़ा बिटर रहता है। मैं पहली बार खा रहा हूं तो मेरे को कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है। बेस्ट पार्ट है इस मील का मेडिसिनल वैल्यूज, और खार का टेस्ट ना समझने के लिए काफी बार खाना पड़ेगा, ऐसा 2-3 बार खाने से नहीं समझ आएगा। लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा सॉल्टी भी रहता है, तो अगर आप खार डाल रहे हो तो आप नमक नहीं डालते, मामूली लेवल कम हो जाता है नमक का। काफी दिन से मैं सुन रहा था कि आपको मौका लगेगा तो ढेकिया खाना, अब ये समझ में नहीं आ रहा था ये ढेकिया होता क्या है, और यहां आके देख भी लिया और काफी हद तक समझ भी लिया। इसको हम सेपरेटली डाल लेते हैं जिससे कि वो खार वाला आइटम के साथ जाके मिक्स ना हो जाए। काफी मजेदार टेस्ट है ये ढेकिया का, और ये बनाया आपने बड़े सिंपल ढंग से है, और सिंपलिसिटी से मेरे को बार बार याद आता है दिन में 3 बार, ब्रेकफास्ट करते समय, लंच करते समय और डिनर करते समय। असम के फूड में सिंपलिसिटी बहुत हाई है। और ये दाल का जो पकोड़ा बना है ना, ये मेड फॉर ईच अदर है। मतलब वो दोनों आपस में, मुझे लगता है इसका जो कॉम्बिनेशन है दाल पकोड़े के साथ ही है। खाना शुरू करने से पहले ना हम बाहर गार्डन में गए थे कोसू का स्टेम देखने। कसू का वो रॉ स्ट्रिंग हम लोग थोड़ा सा लहसुन, चिली एंड मस्टर्ड सीड के साथ मिक्स करके ग्राइंड करते हैं। अमेजिंग रेसिपी है, बहुत शानदार, जबरदस्त। मेरे को ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं खाने से ना फोकस अपना हटा के चटनी पे ज्यादा चला जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, पर्सनल पसंद है। ये चीज बहुत स्टार है। ये आज से पहले जब से हम 12-13 दिन से असम में घूम रहे हैं, ये मैंने कहीं नहीं खाई, और यहाँ खाते ही दिमाग में रजिस्टर हो गया इसका टेस्ट। ये बड़ी मजेदार भी है और डिफरेंट भी है, हल्का हल्का खट्टा भी है, और आपने लहसुन का अच्छा दोनों को स्ट्रेंथ दे दी है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप लोग को एक बार मैं ना दोबारा सीरियसली सॉरी बोलना चाहता हूँ कि हमारी वजह से आप लोग बहुत लेट हो गए हो। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि हमारी वजह से आप लोग बहुत लेट हो गए। सोचो रात के 11 बज गए हैं, तो मेरे को खुद को बड़ा अजीब लग रहा है कि अरे वाह, थैंक यू सो मच। हम लोग ने लिख भी दिया है। ओह वाओ वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। रात के 12 बज चुके हैं, अभी हम शिव सागर पहुंचे। टूरिस्ट बंगलो आकर हमने अपना लगेज रखा। इस समय मन हो रहा है 10-15 मिनट के लिए थोड़ा बाहर टहलने निकल जाए, जगह की फील ले।
कल हम सिर सागर घूमेंगे, जो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। ऐसा लग रहा है कि आज का दिन काफी हद तक फूड पे कॉन्सेंट्रेट हो गया। सही है, एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली कि असमीज फूड को और डिटेल में समझें, एक्सप्लोर करें, एंड वी हैड अ ग्रेट डे। बताइए ये एपिसोड आपको कैसा लगा? हमेशा की तरह मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। दैट्स इट, बाय फॉर नाउ, सी यू सून। हाँ ठीक है, ओह सॉरी। मेडिसिनल वैल्यूज हैं इस तरह के फूड में, जबरदस्त। अच्छा वैसे बताइए, कुछ ऑर्डर होता है खाने का या जैसा मन करे वैसे खाओ? अगर आप मतलब बहुत भूखे हो ना तो थोड़ा सा पहले पानी पी लो, उसके बाद दिस इज टू गुड।